हेलो फ्रेंड्स, बीएस एकेडमी भिलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा था। 8 डिग्री 47 देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है और 7 डिग्री 9 अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। तो अब इस क्लास में अपन देखते हैं कि राजस्थान के जिलों का गठन, कि राजस्थान में जिले कैसे बने। तो जिस समय आपके राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। 25 जिले पहले थे और एक 26वां जिला अजमेर बना था। तो अजमेर आपके 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बनता है। उसके बाद में आपके जितने भी जिले बने वो बाद में बनते गए। तो बाद में 26 से लेकर 33 तक जिले कैसे बनते हैं वो मैं आपको एक ही ट्रिक में बता देता हूँ। 26वां तो आपके अजमेर था, बाकी आपके एक ही ट्रिक में देख लेते हैं। शोभा दो राज हनुमान करे प्रताप। दो से बनता आपके धौलपुर, दो से बना आपके धौलपुर। ट्रिक है आपके दो दो राज हनुमान करे प्रताप, दो दो राज हनुमान करे प्रताप। दो से बनता है धौलपुर और धौलपुर का निर्माण होता है आपके 15 अप्रैल 1982 को। धौलपुर का निर्माण कब होता है? 15 अप्रैल 1982 को। और धौलपुर के बाद में आपके 3 जिले एक साथ में बनते हैं। कितने जिले? 3 जिले। एक आपके बनता 12, एक आपके बनता दौसा और एक आपके बनता राजसमंद। राजसमंद 12, दौसा, राजसमंद। और इन तीनों जिलों का निर्माण होता है आपके 10 अप्रैल 1991 को। 10 अप्रैल 1991 को। इनके बाद में आपके बनता हनुमानगढ़। कौन सा बनता है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ का निर्माण होता है आपके 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994 को। इसके बाद में आपके बनता है करौली, करौली। और करौली बनता है आपके 19 जुलाई 1997। और एक जिला बचा आपके प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का निर्माण होता है आपके 26 जनवरी 2008 को। तो आपके जब आपके एकीकरण कंप्लीट होता है उसमें आपके 26 जिले थे और 26 के बाद में आपके नए जिले बनना स्टार्ट होते हैं। और 27वां जिला आपके धौलपुर था, 28वां 12, 29 दौसा, 30 राजसमंद, 31 हनुमानगढ़, 32 करौली और 33वां आपके प्रतापगढ़। धौलपुर बनता आपके 1982 में और 12 दौसा राजसमंद बनते 91 और 94 97 8, 82 91 94 97 और 2008। जब आपके धौलपुर बनता है इसमें आपके मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर। इस समय मुख्यमंत्री आपके शिवचरण माथुर थे। इस समय आपके ये जिले बनते तब आपके यहां तक आपके करौली तक। इस समय आपके मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। इस समय आपके सीएम थे वसुंधरा राजे, वसुंधरा
राज्य, वसुंधरा राज्य। तो आपके ये जिले तोबा दो राज हनुमान करे प्रताप, तोबा दो राज हनुमान करे प्रताप। धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनता है। 12 दौसा राजसमंद, तीनों एक ही दिन बनते हैं। 28, 29, 30, 10 अप्रैल 1991 को। फिर आपके हनुमानगढ़ बनता है 12 जुलाई 1994 को। फिर आपके करौली बनता है 19 जुलाई 1997 को। फिर आपके प्रतापगढ़ बनता है 26 जनवरी 2008। और प्रतापगढ़ जो जिला बनता है वो आपके परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बनता है। किस समिति की सिफारिश पर? परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। तो आपके प्रतापगढ़ किस सिफारिश पर बढ़ता है? परमेश चंद्र की सिफारिश पर। प्रतापगढ़ जिला आपके परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बनता है। परमेश चंद्र समिति, परमेश चंद्र समिति अपनी सिफारिशें करती है। और परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर चित्तौड़ से, कहां से? चित्तौड़ से अरनोद, छोटी सादड़ी, अरनोद, छोटी सादड़ी, और एक आपके प्रतापगढ़ स्वयं, प्रतापगढ़ स्वयं। एक तो आपकी चित्तौड़ से और एक आपके उदयपुर और बांसवाड़ा से। उदयपुर से बनता आपके उदयपुर से तरियाबाद लिया जाता है। बांसवाड़ा से आपके पिपलकोट लिया जाता है, ये लिया जाता है। तो आपके 2008 तक आपके 33 जिले बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में आपके 23 तक, 2023 तक 33 जिले ही रहते हैं। और फिर आपके आती है अशोक गहलोत सरकार। कौन सी सरकार? अशोक गहलोत सरकार। और गहलोत जी के जाने का समय होता है और लोग गहलोत जी से कहते हैं कि गहलोत जी आप तो चले जाओगे, लेकिन हम आपके साथ में लगे, हमें क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो देके जाओ, जो कि क्या चाहिए, कुछ ना कुछ देके जाओ। फिर भी क्या चाहिए? तो जिला, हमें जिला चाहिए। और लोगों ने मांगना स्टार्ट किया, गहलोत जी ने देना स्टार्ट किया। जितना मांगा उतना, गहलोत जी ने कहा कि जितना मांगोगे उतना मिलेगा। तो जैसे जैसे लोगों ने मांगा वैसे वैसे गहलोत जी ने दिया। और गहलोत जी ने कहा ये भी जिला आपका, ये भी जिला, ये भी जिला। तो आपके गहलोत जी ने जिला बनाने के लिए एक समिति का गठन कर दिया कि बताओ कौन कौन से किस किस को जिला बनाना है, इस समिति को बता देना आप। इस समिति को सही लगेगा तो समिति बना देगी। और आपके गहलोत जी घोषणा करते हैं बजट 2022 में, बजट 2022 में नए जिलों का गठन होना चाहिए। क्या घोषणा करते हैं? नए जिलों का गठन, नए जिलों का गठन। अब नए जिलों का गठन, कितने जिलों का गठन करेंगे कुछ भी कंफर्म नहीं था। बस गहलोत जी ने बजट में कह दिया था कि नए जिलों का गठन किया जाएगा, लेकिन कितने कुछ कंफर्म नहीं। इसलिए मार्च 2022 में, इसलिए मार्च 2022 में इनके लिए एक समिति का गठन किया गया, इनके लिए एक समिति का गठन किया गया। और समिति के अध्यक्ष बनाए गए राम लुबाया को, राम लुबाया को अध्यक्ष आपके राम लुबाया थे। और इसलिए समिति के लिए राम लुबाया समिति। और लुबाया जी ने लोगों को इतना लुभाया कि लुभाते ही गए, रुके ही नहीं। इसलिए आपके इस समिति ने अपनी सिफारिश से सरकार को सौंपी और सरकार ने 17 मार्च 2023, एक साल बाद, 2023 एक साल बाद अपनी रिपोर्टें सौंपी। और रिपोर्टें सौंपने के बाद इस समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को गहलोत सरकार घोषणा करती है कि हम 19 नए जिले बनाएंगे,
19 नए जिले बनाएंगे और आपके 3 नए संभाग बनाएंगे, 3 नए संभाग बनाएंगे। किस समिति की सिफारिश पर? तो लोबाया जी की समिति की सिफारिश पर। लोबाया जी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोबाया जी की रिपोर्ट के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर अभी 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर दी। जैसे गहलोत जी ने यह घोषणा की और गहलोत जी को लगा कि अपन तो कुछ समय में चले जाएंगे, अपन कुछ समय के मेहमान हैं, हो सकता है अपन अगली बार आए नहीं आए, फिर जो इतना बड़ा सारा काम किया अपन ने, ये काम तो ऐसे कैसे धरा कतरा रह जाएगा। और बीजेपी सरकार किसी हालत में जिले नहीं बनाएगी, क्योंकि काम कौन कर रहे अपन। इसलिए गहलोत जी को लगा कि अपने जाने से पहले जिलों का गठन करके चले जाए। और गहलोत जी ने कहा कि नए जिले गठन करने के लिए, नए जिले गठन करने के लिए जो अधिसूचना जारी की जाती है वो जारी करो। और गहलोत जी ने 4 अगस्त, कब? 4 अगस्त 2023 को इन जिलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी। क्या जारी की? अधिसूचना। अब आपकी अधिसूचना जारी कर दी, इसका मतलब आपका काम लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। और गहलोत जी ने 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर दी कि नए जिले बनेंगे और ये जिला बनेगा। और इस अधिसूचना के आधार पर ही, इस अधिसूचना के आधार पर ही गहलोत जी ने कहा कि आपके 7 अगस्त को नए जिले बनाए जाते हैं। 7 अगस्त को इन जिलों का गठन भी कर दिया जाता है। तो इस अधिसूचना जारी करते हैं, उसके बाद में आपके जिलों का गठन कर देते हैं। ये आपके नए जिले बने थे गहलोत जी के कार्यकाल में। कैसे? बजट 2022 में गहलोत जी आपके घोषणा करते हैं कि नए जिलों का गठन किया जाएगा। मार्च 2022 में इसके लिए गहलोत जी समिति का गठन करते हैं, राम लोबाया समिति। और इस राम लोबाया समिति की सिफारिशों के आधार पर 17 मार्च 2023 को 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर दी जाती है। इन नए जिलों की और संभागों की घोषणा की तो इनके लिए अधिसूचना जारी की गई 4 अगस्त 2023 को। कब जारी की? 4 अगस्त 2023 को। और ये 4 अगस्त 2023 को जो अधिसूचना जारी की, इनका गठन करने के लिए, इन जिलों का गठन करने के लिए 7 अगस्त 2023 को इन जिलों का गठन कर दिया गया। तो आपसे पूछ रहे कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने नए जिलों का गठन कब किया? 7 अगस्त 2023 को। कितने जिलों का? 19 जिले। कितने संभाग? 3 संभाग, पाली, सीकर, मासवाड़ा। ये आपके गहलोत जी के जिले बनके कंप्लीट हो गए थे। गहलोत जी का भी जीव खुश, जनता का भी जीव खुश, ऐसा नहीं। कुछ लोग खुश हुए तो कुछ लोग दुखी भी हुए कि नहीं हमारा जिला नहीं चाहिए, नहीं हमारा जिला चाहिए, नहीं हम तो पुराने जिले में रहेंगे। और आंदोलन स्टार्ट हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं चाहिए। इस बीच में लोगों के अंदर अफरा तफरी मचने लगे, लोग कहने लगे कि जिला हटाओ। कुछ लोग और नए जिलों की मांग करने लगे, गहलोत जी जब इतना ही दे दिया तो थोड़ा और दे दो, हमें भी नया जिला दे दो, हमारा भी जिला बना दो, सुजानगढ़ वगैरह, ऐसा नए नए जिलों की मांग चलने लगी। तब तक भाई साहब गहलोत जी का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका था। और गहलोत जी का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका तो गहलोत जी को जाना ही था। इसलिए फिर आती है आपके नई सरकार, भजन लाल सरकार। कौन सी सरकार आती है कालांतर में? भजन लाल सरकार। और भजन लाल जी ने गहलोत जी को कहा कि गहलोत जी आपने जो जिले बनाए ये मुझे अच्छे नहीं लगे, इसलिए आप तो करो भजन और मैं इन जिलों का पुनर्गठन करवाऊंगा। और गहलोत जी ने कहा ऐसे कैसे? हमने ऐसे इनके लिए समिति बनाई, इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया इनके ऊपर कि नए जिले बनने चाहिए, नींव बनने चाहिए, कौन कौन सा बनना चाहिए, और आप कह रहे हो जिलों को खत्म करेंगे। और गहलोत जी कहने लगे देखो सरकारों को काम करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदला लेने के लिए पुरानी सरकारों ने जो काम किए उनको खत्म किया जाए। सरकारें हैं आपस में, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, आपस में दोनों के बीच में अखबारों में, समाचार पत्रों में वाद विवाद चलना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन भजन लाल जी ने कहा कि ठीक है, कोई भी वाद विवाद चलो, लेकिन मैं तो आपके एक समिति बिठाऊंगा इसके लिए। और अगर वो समिति कहती है कि इन जिलों को खारिज करना है तो समिति उन जिलों को खारिज करेंगे। और समिति कहती है कि जिले सही है, बनने लायक है, तो जिले नहीं हटाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम नहीं हटाना चाह रहे, लेकिन हम इसके लिए एक समिति बनाते हैं और समिति की जो सिफारिशें होगी उसके आधार पर काम करेंगे। और भजन लाल सरकार ने 28 जून
2024 को 28 जून 2024 को एक समिति बनाई गई ललित के पंवार, ललित के पंवार, और ललित के पंवार समिति बनी और ललित के पंवार समिति को कहा कि ये जो जिले जो नए बने हैं ना इनका पुनर्गठन करो, इनका पता करो कि ये जिले बनने लायक है या नहीं है, कौन कौन सा जिला बनने लायक है, कौन कौन सा नहीं है, नहीं है तो हटाओ। और ललित के पंवार समिति ने जैसे ही इनका पुनर्गठन करने का सोचा और इसने कहा कि भैया मैं पुनर्गठन तो कर दूं, मैं सिफारिशें तो दे दूंगी, लेकिन मैं सिफारिशें सौंपूंगी किसे, मेरी सिफारिशें किन को सौंपूंगी, आप जो ये सिफारिशें सौंपोगे ना इनके लिए मैं एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना देते हैं। तो आपके भजनलाल सरकार ने इस ललित के पंवार समिति के लिए, किसके लिए, इस ललित के पंवार समिति के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया, मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन, उप समिति का गठन, और मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया और कहा गया ललित जी को कि ललित जी आप इस मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी सिफारिश से सौंपना, आप निरीक्षण करोगे, आपको लगा कि ये जिला बनने लायक है और ये जिला बनने लायक नहीं है, क्यों नहीं है, ये सारी सिफारिशें आप किनको दोगे कि मंत्रिमंडलीय उप समिति को। और इस मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष बनाते हैं हम प्रेमचंद जी बेरवा को, किनको, प्रेमचंद जी बेरवा को, और प्रेमचंद बेरवा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और प्रेमचंद बेरवा के नेतृत्व में अन्य आपके सदस्य बनाए गए, जिनमें से आप कहते हैं एक हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह, राज्यवर्धन सिंह, कन्हैयालाल चौधरी, कन्हैयालाल चौधरी, और एक थे आपके सुरेश सिंह रावत, सुरेश सिंह रावत। तो आपके प्रेमचंद जी बेरवा के नेतृत्व में 4 सदस्य समिति का गठन किया, 5 सदस्य समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष आपके प्रेमचंद बेरवा थे, कौन थे ये अध्यक्ष, और आपके हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह और कन्हैयालाल जी चौधरी, सुरेश सिंह रावत, इनको सदस्य बनाया गया और कहा कि आपको रिपोर्ट सौंपेंगे प्रेमचंद जी बेरवा जी, और आप इस रिपोर्ट के बारे में बताना किनको जिला बनाना किनको नहीं बनाना। और भाई साहब प्रेमचंद जी बेरवा को पता चला कि जिन चीजों की अपन रिपोर्ट मांगेंगे, ये आपके ललित जी आपके रिपोर्ट सौंपेंगे, उनके अंदर अपना जिला भी शामिल है, दूदू, क्योंकि अपन किस जिले से आते हैं, दूदू से। और प्रेमचंद जी की ना मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, और प्रेमचंद जी ने किसी कारणों से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, प्रेमचंद जी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि प्रेमचंद जी का गृह जिला था और प्रेमचंद जी ने कहा कि देखो मैं यदि अगर अध्यक्ष बन गया तो भाई साहब मेरा जिला 100% हटने वाला है, और मेरा जिला हटा तो मैं लोगों को क्या जाके कहूंगा कि भाई जिले को क्यों हटाया, और यदि जिले को हटा दिया तो मैं उनसे वोट मांगने कैसे जाऊंगा। इसलिए प्रेमचंद जी ने इससे त्याग पत्र दे दिया, और प्रेमचंद जी ने जब इससे त्याग पत्र दिया तो आसपास में ढूंढा गया कि और किसे बुलाया जाए, किसे इसका अध्यक्ष बनाया जाए। और वैसा आपके शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी के पास गए, मदन दिलावर जी, और मदन दिलावर जी को कहा कि दिलावर साहब आप इसके अध्यक्ष बन सकते हो। दिलावर साहब ने कहा कोई बात नहीं, हम अध्यक्ष बन सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम दिलावर दिल के आदमी हैं, और दिलावर दिल के आदमी सब काम कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मदन दिलावर जी इसके नए अध्यक्ष बन जाते हैं।
तो इस समिति के अध्यक्ष कौन बन गए थे? मदन दिलावर जी। भजनलाल सरकार आती है, भजनलाल सरकार कहती है कि हम जिलों का पुनर्गठन करेंगे, इसलिए भजनलाल सरकार ने 28 जून 2024 को ललित के पवार समिति का गठन किया था। ललित के पवार समिति अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को सौंपती है, जिसके अध्यक्ष प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया, लेकिन प्रेमचंद बैरवा ने त्याग पत्र दे दिया, इस कारण से मदन दिलावर जी को बनाया गया। और मदन दिलावर जी इस समिति के अध्यक्ष बने और इनके सदस्य थे हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह, कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश सिंह रावत। ये आपके समिति बन चुकी थी, अध्यक्ष वगैरह भी सब कुछ बन चुके थे। अब आपके ललित के पवार समिति कार्य करना प्रारंभ करती है और ललित के पवार समिति कहती है कि भाई साहब, ये जो जिले बना रखे ना इन्होंने, उन जिलों में से 9 जिलों को खारिज किया जाएगा, उन जिलों में से 9 जिलों को निरस्त किया जाएगा। कितने जिलों को? 9 जिलों को। 9 जिलों को व 3 संभागों को, ये जो संभाग बनाए गए संभाग भी नहीं रखने हैं, तो 9 जिलों को और 3 संभागों को समाप्त कर दिया जाएगा। 9 जिले व 3 संभाग, इनको निरस्त किया जाएगा, इनको तो निरस्त किया जाएगा। और आपके 8 जिले जो थे ये नए बने, इनमें इन 8 जिलों को यथावत रखा जाएगा, 8 जिलों को यथावत रखा जाएगा। नौ जिलों को समाप्त कर दिया जाएगा, 8 जिलों को यथावत रखा जाएगा। तो वर्तमान में ये 8 जिले यथावत हैं और वो 9 जिले निरस्त कर दिए गए। तो आपके जब जिलों का गठन किया गया गहलोत जी ने, तो जिलों का गठन किया तो गहलोत जी ने कहा कि कितने जिले बनाएंगे? नए जिले और 19 जिले और 3 संभाग, और 19 जिले बनाए तो 33 आपके पहले के थे, 19 नए बन गए, तो कुल जिले हो गए थे आपके 50। कुल जिले कितने हो गए थे आपके? 50 जिले। लेकिन आपके भजनलाल जी आते हैं और भजनलाल जी कहते हैं कि भैया उनमें से 9 जिलों को हटाओ और 3 संभागों को हटाओ और आपके 8 जिले उनमें से यथावत रखो, 8 जिले उनमें से आपके यथावत रखो। इसलिए आपके 33 पहले के थे और फिर आपके 8 जिले नए बनाए जाते हैं। वर्तमान में आपके कितने जिले हैं? तो वर्तमान में आपके 41 जिले, 41 जिले। ये आपके नए जिलों का गठन कंप्लीट हुआ और उन्होंने कहा कि संभाग, तो संभागों को भी हटाया जाएगा, इसलिए संभागों का वीडियो अपन संभागों में ही देखेंगे। हाँ, तो अपन ने देखे थे कि राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, जिनमें से 8 जिले नए बने हैं और 33 आपके पहले के थे। तो 8 जिले जो नए बने, वो नए जिले कौन से? वो नए जिले देख लेते हैं अपन। और नए जिलों की अपने पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक के आधार पर अपन 8 जिलों को एक साथ में याद रख लेंगे। अपने पास ट्रिक है, अपने पास ट्रिक कौन सी है कि एफएस, एफएस की बीबी, एफएस की बीबी, डीडी नेशनल, डीडी नेशनल पर, एफएस की बीबी डीडी नेशनल पर के किसके? के सॉन्ग सुनती है। अपने पास ट्रिक है, तो अपने पास ट्रिक है, एफएस की बीबी डीडी नेशनल पर के सॉन्ग सुनती है। डीडी नेशनल आपके चैनल आता है, उस चैनल पर के कृष्ण कुमार, एफएस की बीबी डीडी नेशनल पर कृष्ण कुमार के सॉन्ग सुनती है। बॉलीवुड का बहुत अच्छा सिंगर है, क्योंकि आप गाने सुनना उनके बहुत अच्छे गाने।
तो आप सबने सुने होंगे, आपने गानों का नाम याद नहीं होगा आपको, कौन सा गाना किस गाया जो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आप एक बार के का सर्च कर लेना, आप सब कहोगे कहाँ सुना हुआ। एफएस की बीबी डीडी नेशनल पर के सॉन्ग सुनती है। किसके सॉन्ग? के सॉन्ग। तो एफएस से क्या होता है, के से क्या निकलता है, कौन कौन से जिले निकलते हैं, अपन वो देखते हैं। और वैसा आपके एफ से निकलता है फलोदी। एफ से कौन सा जिला बनता है? फलोदी। और फलोदी बनता है आपके जोधपुर से। फलोदी किससे बनता है? जोधपुर से। एस से बनता है आपके सुलुम्बर। एस से आपके बनता है सुलुम्बर। एस से सुलुम्बर बनता है, और सुलुम्बर, एस से सुलुम्बर, और सुलुम्बर बनता है आपके उदयपुर से। उदयपुर से। बी से बनता है आपके बालोतरा। बी से बनता है आपके बालोतरा, और बालोतरा बनता है आपके बाड़मेर से। बालोतरा किससे बनता है? बाड़मेर से। बी से बनता है आपके ब्यावर। बी से बनता है आपके ब्यावर, और ब्यावर बनता है आपके अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से मिलकर के। डी से बनता है आपके डीग। डी से कौन था आपके? डीग। और डीग को वर्तमान में कहते हैं भैया आपके ब्रजनगर। नया नाम क्या पड़ चुका है इसका? ब्रजनगर। तो आपको डी का नया नाम याद रखना, ब्रजनगर। और ये ब्रजनगर बनता है आपके भरतपुर से। किससे बनता है? भरतपुर से। डी से बनता है आपके डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। और डीडवाना कुचामन बनता है आपके नागौर से। डीडवाना कुचामन बनता है आपके नागौर से। कैसे बनता है कोटपुतली बहरोड? कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड बनता आपके, कोटपुतली बनता आपके जयपुर से, और बहरोड लिया जाता आपके अलवर से। कैसे बनता आपके खेरतल तिजारा? खेरतल तिजारा। और भैया इस खेरतल तिजारा को भी चेंज करके नया नाम कर दिया गया आपके भरतहरि नगर। भरतहरि नगर। नया नाम क्या है इसका भाई? भरतहरि नगर। और ये भरतहरि नगर किससे बनता है आपके? अलवर से। किससे बनता है? अलवर से। ये आपके नए जिले कंप्लीट 41 जिले हो गए, जिनमें से आपके पहले 25 थे, 25 के बाद में 26 बना, 26वां बना उसी दिन, और 26वें के बाद में आपके 33 बने, 33 के बाद में आपके 41। तो ये आपके राजस्थान के 41 जिले, और अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग। थैंक यू।